अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब एक लड़की की शादी होती है और उसको अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पड़े तो उसको किन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करूँगी जो मैं समझती हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार औरत से भी ज़्यादा शादी को कामयाब करने में इस रिश्ते का होता है, और वो है शौहर का रिश्ता। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि जब भी किसी भी लड़का लड़की की शादी होती है तो सारी ज़िम्मेदारी शादी निभाने की लड़की के कंधों पे समझी जाती है कि लड़की को अपना घर बसाना है, सबका दिल जीतना है, उसको एफ़र्ट करनी है, उसको सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। और इस तरह के जुमले भी हमने बहुत सुने हैं कि औरत जो है वो अपना औरत चाहे तो घर बसा सकती है, औरत चाहे तो अपना घर जो है वो ख़राब कर सकती है। और शादी से पहले भी लड़कियों को ही ये बात समझाई जाती है कि सब्र करना है और किस किस तरह से अपने घर को बचाना है और अपने घर को बनाना है, और अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ेस करने हैं। लेकिन लड़के को ये बातें नहीं समझाई जाती कि उसने रिश्तों को किस तरह से बैलेंस करना है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी। जब शादी होती है ना, तो मेरे ख़्याल में लड़के की ज़िम्मेदारी जो है वो दुगनी होती है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की को लेकर घर में आ रहा है जिसने अपने माँ बाप को भी छोड़ के आना है, जिसके लिए सारा माहौल भी नया है और जिसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि औरत के ऊपर ही घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जब एक लड़का जो है वो नौकरी के काबिल हो गया है, उसकी अच्छी जॉब लग गई है, तो उसकी शादी कर दी जाए। हालांकि मर्द के अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए शादी से पहले, उसको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि अगर वो एक शादी कर रहा है तो नान नफ़के के अलावा, यानी पैसा कमाने के अलावा, बीवी की और क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसकी इमोशनल नीड्स क्या हैं, और एक नई फैमिली के अंदर आके लड़की ने जब एडजस्ट होना है तो मर्द उसके लिए किस किस तरह से आसानी पैदा कर सकता है। ये बातें जो हैं ये हमारे माशरे में लड़कों को बिल्कुल भी नहीं समझाई जाती। हाँ, इतना ज़रूर कहा जाता है शादी से पहले अक्सर घरों में, माँओं की तरफ से भी और बहनों की तरफ से भी, कि बीवी आ रही है तो अब हमें ना भूल जाना। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो मर्द होते हैं वो इस वजह से भी अपनी बीवी का साथ नहीं दे पाते या उनके हक़ के लिए नहीं बोलते कि उनको ये ताना ना सुनना पड़े कि बीवी के आते ही ये बदल गया है। तो ऐसे मर्द जो अपने घर की औरतों के सामने इंसाफ का और हक़ का साथ नहीं दे सकते, चाहे वो गलत बात जो है वो बीवी की तरफ से हो, वालदा की तरफ से हो या बहन की तरफ से हो, अगर वो गलत को गलत नहीं कह सकता तो वो मर्द जो है वो कभी भी अपने किसी भी रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। मर्द को अगर अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया है और उसको निगरान कहा है, तो वो उसका ये मतलब सिर्फ़ नहीं है कि उसने नान नफ़का पूरा करना है, बल्कि उसका ये भी मतलब है कि हर मुश्किल वक़्त में उसने औरत का साथ देना है। वो मुश्किल वक़्त बीमारी भी हो सकती है, वो मुश्किल वक़्त इन लॉज़ की तरफ से कोई भी जो परेशानी होती है उसमें भी साथ देना हो सकता है। इस लिहाज से एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी के लिए मर्द के ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी है कि उसने अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारी को भी पूरा करना है, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देनी, और जिस औरत को वो अपने घर में लेके आया है अपने नाम से मंसूब करके, उसकी भी हक़ तलफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मर्द की ज़िम्मेदारी है कि अगर उसकी बीवी उसके वालिदैन के साथ या उसके बाकी फ़ैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही तो वो उसको रोके, क्योंकि वो उस पर निगरान है। मर्द जो है वो घर का सरबराह है। इसी तरह अगर उसके वालिदैन या बहनें या फैमिली का कोई भी और मेंबर उसकी बीवी के लिए मुश्किलात खड़ी करता है तो उसको रोकना भी मर्द की ज़िम्मेदारी है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ये क्योंकि हर घर में होता है इसलिए बस औरत को सब्र करना चाहिए। सब्र ज़रूर करना चाहिए, लेकिन शौहर के होते हुए औरत को इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि अगर घर वाले उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो मर्द में इतनी हिम्मत हो कि वो उनको रोक सके। मैंने कई बार देखा है कि शौहर की मौजूदगी में बहनें जो हैं
وہ اپنی بھابھی کے اوپر تانے دیتی ہیں یا اس قسم کی غلط باتیں کرتی ہیں نامناسب جو نہیں ہونی چاہیے، یا والدہ کی طرف سے سختی کی جاتی ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں مرد کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا شادی شدہ زندگی کے حوالے سے، لیکن تربیت اولاد میں جتنا ہاتھ ماں کا ہے اتنا ہی ہاتھ جو ہے وہ باپ کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچے سارا وقت جو ہے وہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں، اور مرد جو ہے اس نے زیادہ تر وقت باہر گزارنا ہوتا ہے، اور ماں کی تربیت جو ہے وہ بچہ زیادہ پک کرتا ہے، جو ماں سکھاتی ہے، جو ماں کرتی ہے دن بھر میں۔ لیکن گھر کا جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے مرد کی سوچ پہ۔ اگر کسی گھر میں مرد ایسا ہے کہ بہت زیادہ ان کی طبیعت میں غصہ ہے، تیزی ہے، وہ آفس جانے سے پہلے اپنی بیوی کو بہت زیادہ ڈانٹ کے یا غصے سے بول کے یا برا بھلا کہہ کے آفس چلے گئے ہیں، 7-8 گھنٹوں بعد انہوں نے آنا ہے، لیکن اس 7-8 گھنٹوں میں عورت کی ذہنی کنڈیشن کیا ہوگی؟ کیا وہ اس قابل ہوگی کہ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے، ان کو پڑھائے لکھائے، گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار رکھ سکے؟ اس کے برعکس ایک ایسی فیملی میں جس کے اندر پیار محبت ہو اور اچھے طریقے سے بات کی جاتی ہو، اور جس میں عورت جو ہے وہ ذہنی طور پہ پرسکون ہو، تو وہ اپنے بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے ٹائم دے سکتی ہے، ان کو اچھے طریقے سے پڑھا سکتی ہے بنسبت اس عورت کے جس کو ہر وقت مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہو۔ اور اگر ہم مائیں ہی اپنی بیٹیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی بھی اس نظر سے تربیت کریں کہ یہ کل کے شوہر اور کل کے باپ ہیں، تو کم از کم آئندہ آنے والی جنریشن میں بہت حد تک سوچ میں تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ مرد اپنے گھر کا نگران ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، اور ایک سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے گھر کے اندر کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں ہو رہا، وہ ظلم چاہے ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ۔ مرد کو انصاف کے ساتھ سب رشتوں کو لے کر چلنا آنا چاہیے، تبھی وہ حقیقی معنوں میں گھر کا سربراہ کہلا سکتا ہے، ورنہ پیسہ تو آج کل کے دور میں عورتیں خود بھی کما لیتی ہیں۔ اور آخر پہ میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے متفق نہ ہوں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کامنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، میرا انسٹاگرام ہینڈل اس ٹائم آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔